छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कोवैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्री ने ना कह दिया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन पर रोक बरकरार है। 2 चरणों में केवल 680 लोगों पर कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ है। कोवैक्सीन के एनेक्स्चर में दी गई ये जानकारी, जिसमें तीसरे ट्रायल की रिपोर्ट आनी बाकी है। मंत्री सिंहदेव ने तीसरे चरण के ट्रायल के इंतजार की बात कही है। पूरे ट्रायल के बाद ही छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन लगाई जाएगी। विनय वर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विनय, कश्मकश पहले से ही बनी हुई थी, हालांकि पत्र लिखने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जवाब भी आया। बावजूद इसके अभी भी एहतियातन छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन उपयोग में नहीं लाई जाएगी। कितना इसका लॉट आ चुका है और कैसी प्रक्रिया रहेगी पूरी वैक्सीनेशन की? देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 चरणों में वैक्सीन आई है, जिसमें से 2 चरण वो कोवैक्सीन है और 3 चरण की जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड की आई है। 72,000 के पास में संख्या है जो कोवैक्सीन की है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर ये कहा गया था कि तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ है तो क्यों यहाँ पर वैक्सीन भेज रहे हैं, और जब तक तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हो जाता वैक्सीन न भेजें। लेटर का जवाब जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दे दिया है कि ये वैक्सीन पूरे दुनिया भर में जो सेफ मानी गई है, इससे कारण से सप्लाई हुआ है और इसका उपयोग किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का अभी भी ये कहना है, लेटर आने के बाद में उनका, कि अभी भी हम वैक्सीन का जो रोक है वो बरकरार रखेंगे और छत्तीसगढ़ में केवल कोविशील्ड की ही वैक्सीन उपयोग की जाएगी। इसका स्वास्थ्य मंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक जो सवाल उठता है वो इस एनेक्स्चर के तरफ से उठता है। हम आपको दिखा दें, ये एनेक्स्चर भेजा गया था जब कोवैक्सीन की जो वैक्सीन भेजी गई थी उसके साथ साथ में, और इसमें 3 चरणों में ये एनेक्स्चर है, जिसमें पहले 7 चरणों में इन्होंने जानकारी दी है, जिसमें से एक बात और लिखा गया है कि ये भारत बायोटेक का टीका है और इसमें प्रथम चरण और 2 चरण में इनका जो ट्रायल हुआ है लगभग 680 लोगों को इसमें शामिल किया है, जिसमें से पहले चरण में 300 और दूसरे चरण में 380 लोगों को शामिल किया गया है, और तीसरा चरण वो अभी जारी है। 25,800 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। 6 जनवरी 2021 को ये पहली खुराक दी गई है। दूसरे चरण आने के बाद में जब दूसरा डोज लगेगा उसके बाद से इसके क्या पता कितना वैक्सीन असरकारक है। बाकी एक और एनेक्स्चर है, इस एनेक्स्चर में ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीनिंग और सहमति प्रारूप। ये प्रारूप है जिसमें से कई चरणों में पूरी जानकारी आपको देना है कि किस तरह से आपके में क्या स्वास्थ्यगत आपको समस्या है, किस तरह से क्या गर्भवती है कि नहीं, शिशुवती है कि नहीं, क्या आपको कोई किसी तरह से बड़ी जो बीमारी है उसका इलाज चल रहा है। इन सभी को भरने के बाद में अंत में आपको एक सहमति पत्र भरना होगा, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि मुझे प्रदान की गई सारी जो जानकारी है वो मुझे समझा दी गई है और 2 खुराक की मुझे आवश्यकता है, और जो भी सवाल मैंने पूछा था उसकी पूरी तरह से जो टीकाकरण अधिकारी उन्होंने जानकारी दे दी है, और इसके वर्णन के अनुसार टीकाकरण के लाभों और खतरों के बारे में मैं समझता हूँ। मुझे कोविड-19 का टीका मुझे लगाए जाने की मैं विनती करता हूँ। इस बात से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, जो उनको आशंका है कि कहीं जो तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ है, ये लोगों को क्यों ऐसे जो प्रपत्र भेजा गया है, क्या जो टीकाकरण जो कंपनी है वो ये चाह रही है कि जो भी खतरा होगा वो जो उपभोक्ता है, जो हितग्राही है, उसे उठाना पड़ेगा। वो अपनी जो जवाबदारी है उससे बचने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि अगर कुछ तरह से कोई हानि होती है तो इसका जो सारी जिम्मेदारी है वो छत्तीसगढ़ को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसके बीच में पूरे देश भर में कोवैक्सीन की जो सप्लाई हुई है, अभी तक जो जितने टीकाकरण हुए हैं उनमें किसी तरह से जो बड़ी समस्या है, जैसा कि बीमार बुखार होना और बाकी जो छोटी मोटी जो साइड इफेक्ट वो आ चुके हैं, लेकिन किसी तरह से बड़ी समस्या किसी में अभी तक सामने नहीं हुई है। लेकिन जो स्वास्थ्य का समस्या को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार और स्वास्थ्य मंत्री अभी तक चिंतित हैं। उनका ये कहना है कि जब तक तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हो जाता तब तक छत्तीसगढ़ में ये वैक्सीन और एहतियातन में जरूरी भी हो जाता है कि अगर ऐसे एनेक्स्चर हैं तो एहतियातन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही है। भले ही भारत सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, लेकिन कोविशील्ड ही अभी छत्तीसगढ़ में लगाई जाएगी, कोवैक्सीन नहीं। शुक्रिया आपका विनय, जानकारी के लिए।